बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बड़ी प्यारी पंक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस में। लेकिन इन पंक्तियों का आजकल तो किसी भी पंक्ति में कहीं पर कोई विवाद हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन इस पंक्ति का मतलब ये है, जहां सुमति मतलब जहां पर शांति है, हाँ, वहां पर जहां पर सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां पर बहुत सारी विकास है और तमाम तरीके की संपत्तियों की प्राप्ति आपको होती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां पर अशांति है वहां पर विपत्तियां ही विपत्तियां, परेशानियां ही परेशानियां। तो भाई साहब, आजकल जो है सुमति की बात तो कोई कर नहीं रहा, कुमति की बात कर रहा है। मतलब सुख शांति की बात नहीं कर रहे हैं लोग, बवाल काटने की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और कोई ये कर देंगे, हैं, हम इनकी नहीं मानेंगे, हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम इनको देख लेंगे, हम उनको देख लेंगे, और ये मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, वो फलान। मतलब देख रहे हैं, देश में जहाँ शांति का माहौल ही नहीं रख रहे हैं, जहाँ से हम विकास और शांति कुछ प्रोग्रेस कर सकें, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो सके, बवाल काटे पड़े हुए। बाबा झामेश्वर को देखो, बड़ा बड़ा झामा मतलब पहनाते रहे कि हम इनकी बुआ की लड़की के नाम बता देंगे, फूफा के लड़के का नाम बता देंगे, उनके जीजा का नाम बता देंगे, उनके घर कहाँ पे प्लाट बनना है और कब गृह प्रवेश होगा, कब क्या होगा, सब। लेकिन देखा इससे मामला जम नहीं रहा गुरु। एक लड़की आ गई सुहानी शाह, वो कहने लगी ये सब कुछ नहीं है, ये हमको भी आता है और बाबा से अच्छा आता है, ये एक कला है। हाँ, अब इससे बाबा को पोल खुल गई, तो बाबा करें क्या? तो बाबा फिर सोचे इधर उधर कुछ मामला गड़बड़ है, तो बाबा कह नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताओ, है ये आ करके कल से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम्म? मतलब देश में लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तमाम संस्थाएं हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। बाबा कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तुम लोग भाड़ बजाओ, ना प्रधानमंत्री की मानते हैं, ना देश की मानते हैं, ना लोकतंत्र की मानते हैं। मतलब देख रहे हैं, ये कुमत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राष्ट्र में एक डिस्टरबेंस हो और प्रोग्रेस और तरक्की रुके। फिर भी इनके करने से कुछ हुआ नहीं। इतना करने के बाद तो फिर उन्होंने एक अपने जो है कलीग को कहीं ना कहीं वाया वाया मैसेज मिला, बाबा काम लो। हाँ, तो लगा कि इनसे काम लो, वही काम लो जो बोलते हैं ना, बाबा करने से होएगा, है करे करे करने से होएगा। तो उनको लगा करने से होएगा, तो अपना आ करके हाँ हूँ ऐसे उछलते कूदते वो कुछ करने लगे। और करते करते बोले ये मुस्लिम लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, मुसलमानों का ये, मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जब कुछ न मिले तो मुसलमानों को गरियाना शुरू कर दो, तो माहौल बना रहता है? लेकिन उससे क्या है, ये कुमति है, कुमत फैला रहे हैं आप। और जबकि आप ही लोग हैं जो सनातन और हिंदू धर्म और भगवा के जो रक्षक हैं। आपको सुमति फैलानी चाहिए, शांति फैलानी चाहिए। आप ये मुसलमान हो, ये हिंदू राष्ट्र हो, इनको देख लेंगे, यहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसको नाको चने चबवा देंगे, ये ट्विटर पे इसको गाली देंगे, उसको गाली देंगे, है? ये आप समाज के ठेकेदार हो, धर्म के ठेकेदार हो, सनातन के ठेकेदार हो, जो दिन रात कुमत फैला रहे हो समाज में, देश में, जगह जगह माहौल ये कर रहे हो, और धर्म के नाम पे और बन रहे हैं ये। और कोई बात हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को करते हैं, तो पता चला कि हम भले लाख पूजा करते हैं, सवेरे उठते हैं, व्रत और पूजा उपवास, है ना, हर तरीके की भावना, है, दान पुण्य चाहे जितना आप करते हो, इनको नहीं मालूम है। लेकिन आपने इनकी बात में कहीं पर अगर पकड़ करके इनकी बात को सामने कर दिया कि ऐसा कैसे बोल रहे, तो भाई साहब आप सनातनी नहीं हो, आप सनातन विरोधी हो, आप देश विरोधी हो, हैं? आप राम विरोधी। मतलब यही सब लोग तय कर लेंगे, भगवान का कोई मतलब भी नहीं है। आप चाहे जितनी पूजा करो, ये करो, है कि भगवान आपकी पूजा और तपस्या देखता है, वो तय करते हैं कि आपकी पूजा और साधना का क्या फल आपको दिया जाए। तो भाई साहब भगवान को भी इन्होंने किनारे कर दिया कि हम तय करेंगे। भगवान कौन होते हैं तय करने वाले? तुम साले सनातन नहीं हो, तुम सनातन विरोधी हो, है? तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो। इस तरीके की कुमति ये फैलाते हैं, माहौल खराब करते हैं। इसको हम एफआईआर करो, इसको जेल में डालो। ये एक साधु संत, एक अच्छे सनातनी का मतलब है कि वो पुलिस और एफआईआर और चीजें छोटी छोटी चीजों में फैले। वो तो भजन पूजन, अच्छी बातें, ज्ञान, सनातन, प्रेम, ये फैलाने वाले लोग होते हैं? लेकिन ये लोग जो है वो जब इनसे मामला नहीं जमा तो बाबा को ले आए। बाबा आकर के वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अच्छा ज्ञान सब बांटो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे धर्म से क्या लेना देना।
कि आप दूसरे धर्म को बीच में लाओगे, उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ तो बहुत गलत होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत बुरा होता है, तो उनके यहाँ जाकर के आप सुधारोगे? आप उनके यहाँ जाके सुधारोगे तो कल को वहां के लोग भी आके, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा गलत होता है, हम आपका सुधारेंगे, है? तब आपको बुरा लगेगा। अच्छा तुम कौन होते हो भैया हमारा सुधारने वाले? तो भैया तुम कौन होते हो उनके बारे में उंगली करने वाले? इसका मतलब यह है आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको माहौल बिगाड़ना है, आपको कुमति फैलानी है, सुमति नहीं फैलानी है। आप तो भगवान की भी नहीं मान रहे हो, इतनी प्यारी चौपाइयां लिखी गई हो उसको भी नहीं मान रहे हो। आप उछल कूद, ये मीडिया और ये धरना और ये प्रदर्शन और ये बाइकआउट और ये, इसमें इसी को आपने खाली सनातन बना दिया है। तो भैया सबका निर्णय करने वाला एक प्रभु है, जो सच्ची भक्ति साधना चीजें करेगा प्रभु निर्णय करेगा उसका। अब प्रभु निर्णय करते हैं। हमने प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को, अपनी आस्था को एहसास किया है। जीवन के कई मोड़ पे हमें एहसास हुआ है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आस्था में, चीजों में आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। उनका कहना यही है कि अपने आसपास चीजें, सब माहौल को, वातावरण को शांतिमय बना रखो, प्यार मोहब्बत बांटो, माहौल बनाए रखो। हम उनकी बातों का पालन करते हैं, उसी में जीवन जीते हैं। जीवन मरण अच्छा बुरा सब प्रभु के हाथ में है। उसका कोई आकर के इसको कि हम इसको ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे, अबे तुम कौन होते हो, हमारा ये है और हमने इतना साधना और पूजा, अपनी साधना और पूजा को गली गली में मतलब नुक्कड़ का प्रदर्शन का सामान बना दिया है आपने, जो कि एकदम एकांतवास का काम होता है। बड़े बड़े साधु सन्यासी सनातनी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश का विश्व के कल्याण की भावना रखते हुए वो कभी सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये जो सामने आ रहे हैं ना, इसका उसका कर रहे हैं, ये ठेकेदार हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं, ये समाज का, देश का माहौल खराब करने वाले हैं, कुमति फैलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आवाज उठाना है, यही तो धर्म है कि हमारे समाज में कोई अगर कोई कुमति फैला रहा हो, कोई बुरा काम कर रहा हो, तो उसको सन्मार्ग दिखाएं, उसको, उसकी बात को समाज में रखें, उसको दिशा दिखाएं और लोगों को भ्रमित होने से बचाएं। वही कर रहा हूं मैं, वही बहुत लोग करते हैं। लेकिन जो वो करे, जो प्रभु को बताया हुआ रास्ता है, वो इनके हिसाब से गैर सनातनी है, अधर्मी है, देशद्रोही है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का भी कोई लेना देना नहीं है, सब यही लोग चट्टे बट्टे सब तय कर लेंगे कि कौन जो है हिंदू है, कौन सनातनी है, कौन प्रभु के करीब है, कौन सनातनी नहीं है। और इसका बायकॉट, उसका बायकॉट, पूरा माहौल खराब करके कुमति फैलाएंगे। सुमति से इनका कोई लेना देना नहीं है। तब यही कहना पड़ता है भैया, जिसका सुमति से लेना देना नहीं है उसका प्रभु से क्या लेना देना। और हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु जो जैसा रास्ता दिखाएंगे, जहां रखेंगे, जैसा रखेंगे, जिस दिन बुलाएंगे, जितने दिन रखेंगे, उनकी हर एक चीज स्वीकार है। उनकी भक्ति में, शक्ति में अपना जीवन अच्छाई और सच्चाई के साथ जिएंगे, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे जिएंगे, और जो गलत कर रहा है उसको भी सन्मार्ग में लाने की कोशिश करेंगे। यही एक सच्ची आस्था, पूजा, धर्म, कर्म है। ये आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, और यही एक मानव जीवन है। बाकी जीवन तो बहुत छोटा है। 10, 20, 25, 30 साल में कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ निकलने वाले हैं, कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकल जाएंगे। यहाँ पे कौन रहने वाला है? तो जब तक यहाँ पे रहने का अधिकार प्रभु ने दिया है, तब तक तो अच्छे से जी लो। आज हमने भी सोचा थोड़ा सा प्रवचन कर दिया जाए भाई। प्रवचन मतलब जो भावना अंदर की है, अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाइए, सुमति बनाइए, कुमति नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। जय श्री राम, जय हो प्रभु। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।